पता नहीं मुझे 2-3 दिन से क्या हो जा रहा है कि मेरी आँख बहुत ज़्यादा लेट खुल रही है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी स्टडी जीएस के साथ स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि आज मैं अपने फुल डे में क्या क्या करूँगी, क्या क्या पढ़ूँगी और किस तरीके से पढ़ाई करूँगी। सो गाइस, किस किस के साथ ऐसा होता है ठंड में कि सुबह उठते उठते मम्मी पापा नानी नाना सब कोई याद हो जाता है, क्योंकि सुबह बिस्तर में से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये मेरे साथ 2-3 दिन से पता नहीं क्यों हो रहा है। या तो हो सकता है कि मेरी हेल्थ इशू है इसलिए हो रहा हो। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन कितने कितने बजे जगता है। सो फ्रेंड्स, अभी हो गई है मेरी सुबह और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना दिन जीएस के साथ। सो अभी मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ जीएस बायोलॉजी। और अब मुझे लग रही थी बहुत तेज़ की भूख, तो इसके बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी रूम सफाई कर लूँ, क्योंकि रूम साफ़ नहीं होगा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा पढ़ाई करने में, आलस ही आलस आने लगता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपनी रूम की सफाई, क्योंकि रूम की सफाई रहेगी तो फिर बस एक ही काम रहेगा अपने पास, ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सो इसलिए सबसे पहले मैं कर रही हूँ रूम की सफाई और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपना नाश्ता, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज़ की भूख। सो अभी मैं इस टाइम तोड़ रही हूँ कि मैं मतलब ना रात को सब्जी लेकर आई थी ना एक दिन पहले, तो मैं यहाँ पर लेकर आई थी मेथी, तो मेथी तोड़ रही हूँ अभी इस टाइम में, क्योंकि मुझे मेथी के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है ठंड में। और सुबह सुबह फिर चाय के साथ मेथी के पराठे हो जाए तो अलग ही मज़ा आता है नाश्ते में। सो इसलिए सबसे पहले मैं नाश्ता बना रही हूँ और उसमें बनाऊँगी मेथी के पराठे, ताकि मेरा दिन मतलब 2-3 बजे तक मेरे पेट में जान रहे, ताकि मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। तो अभी जल्दी से मैं मेथी की तोड़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी पराठे, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज़ की भूख। अगर आप लोग को भी भूख लगी है तो आप आके खाना खा सकते हैं। सो अब मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे, और मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 या 2 ही खा पाती हूँ, ज़्यादा खा नहीं पाती। लेकिन वो है ना कि खाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही। सो अभी मैं जल्दी जल्दी अपने हाथ पर चला रही हूँ ताकि मेरे पराठे बन जाए और मेरी पेट की जो आत्मा भटक रही है ना इधर से उधर, उसको खाना को भी मिल जाए। सो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पराठे बना रही हूँ, और ऐसा बना रही हूँ कि जैसे कि ठंड में अभी एकदम कोहरा एकदम अचानक से आ गया ना, ऐसे ही मैं अपने सुपरमैन की सॉरी सॉरी सुपर वुमेन की तरह मैं पराठे बनाए जा रही हूँ। सो अभी मेरे बन के हो गए हैं पराठे रेडी, और 2 पराठे बन गए हैं मेरे, 2-3 बनाए थे जिससे मैं 2 ही खाऊंगी। सो अभी नाश्ते में मैं ये खाऊंगी और उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊंगी। सो अब मैं लगा रही हूँ मैथ, सेकंड स्लॉट में मैं मैथ लगाऊंगी, क्योंकि मैथ में ना एक चैप्टर में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। दिक्कत यूँ हो रही है क्योंकि वो काफ़ी दिन हो गए हैं उसको पढ़े हुए और उसको रिवीजन कर रही हूँ ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे समझ नहीं आ रहे, टाइम लग रहा है उसको समझने में। तो वैसे भी एग्ज़ाम में तो टाइम टेकन एग्ज़ाम होता ही है गाइस, तो इसके लिए मुझे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए मैं मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती हूँ, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मैथ और रीजनिंग से ही बनता है। सो इसलिए मैं मैथ को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, तो अभी मैं मैथ की रिवीजन कर रही हूँ। जिस सो गाइस, आप लोग भी ना ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको छोड़ देते हैं, जो आता है उस पर फोकस करते हैं। तो मैथ ऐसे कभी स्ट्रांग नहीं होगी। जो आपको आता है ना वो तो आता ही है, बट जो नहीं आता ना उस पर फोकस ज़्यादा करो, तभी तो मैथ ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ जल्दी से स्ट्रांग हो जाएगी। सो इसके बाद मैं नहा धो के बैठ गई थी पढ़ने के लिए, मुझे लग रही थी ठंड, तो इसलिए मैं छत पर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। सो अभी मैं बुक से ना जीएस का टेस्ट लगा रही हूँ। तो मैं टेस्ट इस तरीके से लगाती हूँ ना कि जो उसमें ABCD वगैरह होती है ना, वो मैं लिख मतलब काउंटिंग लिख लेती हूँ कि 1 से 50 तक मुझे लगाने हैं, तो उसमें ऑप्शन होते हैं ABCD करके। तो मैं अपने नोटबुक में ना ऐसे ही 1 से 50 तक काउंटिंग लिख लेती हूँ, उसके बाद जो ऑप्शन होते हैं ना उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं इसमें पढ़ के लिखती रहती हूँ। क्योंकि अभी जो मैंने आर्टिकल पढ़ा हुआ है ना, तो मेरे पास जो जीएस की बुक रखी हुई है ना वो एकदम ओटीज़ वाले हैं कि आप उसमें क्विज़ की तरह अपना टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखे हैं, तो मैं बहुत मुझे इजी हो जाता है इस बुक से टेस्ट लगाने में, क्योंकि जैसे मैंने मौलिक कर्तव्य पढ़ लिया है आर्टिकल्स में, तो वो मतलब उतने टॉपिक के ना क्वेश्चन जिस तरीके से बने हुए होते हैं ना वो इस बुक में है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है टेस्ट लगाने में। तो मैं इसमें टेस्ट लगा लेती हूँ, फिर इसमें पीछे ऑप्शन दिए हुए होते हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा
आंसर सही है, तो मैं उस तरीके से उसको चेक भी कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैं टेस्ट लगा रही हूँ और किस तरीके से मैं चेक करती हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं कि मैं ये टेस्ट लगा रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसमें लिखे हुए हैं काउंटिंग लिख के मैं ABCD वगैरह लिख रही हूँ। इस तरीके से मैं जैसे मैं एक टारगेट बनाती हूँ कि एक दिन में मुझे 50 क्वेश्चन करना है या 30 क्वेश्चन करना है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा हुआ है ना उस टॉपिक तक मैं पढ़ लेती हूँ। सो उसके बाद में इस तरीके से ना उसमें ऑप्शंस वगैरह काउंटिंग वगैरह लिख के उसमें ऑप्शन वगैरह लिख के, जैसे ABCD वगैरह, जैसे पहले का दूसरा B सही है, दूसरे का C सही है, वो लिख लेती हूँ। उसके बाद में पीछे पेज पलट के मैं उसका आंसर टिक कर ले देख लेती हूँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो मैं इस तरीके से चेक करती हूँ। आप देख सकते हैं जो सही है उस पर टिक कर लेती हूँ, जो गलत है उसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। इससे मुझे आसानी होती है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा क्वेश्चन सही है, अब मुझे इस पे कितना वर्क करना है। सो हालांकि मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं आए, बट फिर भी मेरे ठीक ठाक आए थे। 50 में से मेरे 26-27 के आसपास ही आए थे। सो उसके बाद मुझे ना ठंड लग रही थी बहुत तेज़, तो धूप भी हल्की हल्की थी, तो मैं अंदर आ गई थी पढ़ाई करने। सो अभी मैं बायोलॉजी की रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं क्या हो गया है कि मैं मतलब मेरे ना बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन है, तो मैं ना टेबल बैठ के बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ टेबल चेयर पे। सो अभी मैं नीचे ही पढ़ रही हूँ, तो मैं अभी सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं फिर क्लासेस वगैरह लूँगी, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने दिन में जो शुरू करती हूँ ना वो सेल्फ स्टडी से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि जो पढ़ा हुआ होता है मैं सबसे पहले उसी चीज़ की रिवीजन करती हूँ। देन उसके बाद मैं क्लासेस वगैरह लेती हूँ, क्योंकि जब तक आप क्लास वही चीज़ की लोगे ना जो आपको पता होगा, आपको जब याद ही चीज़ें नहीं होंगी तो आप आगे लेते लेते भी क्या करोगे। सो सबसे पहले यही अपने अंदर डाउट क्लियर करो कि जो आपने कल पढ़ा हुआ है ना उसकी रिवीजन करो। देन अगली क्लासेस लियो, क्योंकि आप क्लास ले लोगे देन फिर क्लास लोगे देन फिर क्लास लोगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप उसकी रिवीजन नहीं करोगे तो आप हर एक चीज़ का रिवीजन करते जाएंगे कंटिन्यू करते जाएंगे ना, तो जो जो आपने पढ़ा है ना उसके लिए वो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो GS पढ़ने के बाद मैं बैठ गई थी क्लास लेने के लिए। सो अब मैं ले रही हूँ मैथ की क्लास। गाइस आप लोग के ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि हम मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें। गाइस मैं आपको 2 से 4 वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना। एटलीस्ट आप लोग वीडियो को पूरा तो देखो। अगर आप लोग वीडियो पूरा सही से देखोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आप लोग कमेंट्स करते हो कि मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें। मैथ स्ट्रॉन्ग इस तरीके से करना है कि आप जो पढ़ रहे हो ना उसका कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करो। आप मैथ की भाषा को पढ़ो कि वो क्या बोल रहा है क्या बोलना चाह रहा है। तो आप जब तक उसका रिवीजन नहीं करोगे ना आपकी मैथ अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए रिवीजन करते रहिए और मैथ अच्छी हो जाएगी। सो मैथ पढ़ने के बाद मैं ले रही थी अपनी GS की क्लास। GS में ले रही हूँ आर्टिकल, वो भी नवीन सर की ले रही हूँ जो अभी उन्होंने फ्री में बैच चालू करा है। सो मैं वही ले रही हूँ। पढ़ते पढ़ते मुझे काफ़ी तेज़ की ठंड सी लग रही थी। सो अभी मैं उनकी क्लास वगैरह ले रही हूँ। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अचानक से, बट फिर भी हमें ठंड वगैरह नहीं देखना है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम सर पे है। बिल्कुल भी ये मौका हासिल नहीं जाने देना है। इसलिए आप लोग ठंड हो फिर भी कुछ ना कुछ करो, आग जलाओ हीटर जलाओ कुछ भी करो, पढ़ाई लेकिन कंटिन्यू करते रहो करते रहो। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे सही से तो कुछ नहीं होगा। सो देखो आप लोग कैसे कहते हो ना कि हम GS कैसे अच्छी करें। देखो मैंने अपनी बुक्स भी खोल रखी है, वही बुक जिससे मैंने अभी दिन में मॉक दिया था। मुझे इससे ना बहुत ज़्यादा इजी होता है कि जो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं उसमें अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना होता है मैं ऐड भी कर लेती हूँ, और साथ ही साथ में क्वेश्चन भी देख लेती हूँ कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो मुझे इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि हाँ GS मेरी इसी तरीके से अच्छी हो रही है कि देखो मेरी इतनी अच्छी GS नहीं है, लेकिन हाँ मैं कह सकती हूँ कि मेरा 45% GS इतना अच्छा है कि मैं जो पढ़ती हूँ ना वो मुझे काफ़ी अच्छे से याद होता है, और मैं GS में वही वही टॉपिक पढ़ती हूँ जो एकदम इम्पोर्टेंट है जो आता है, क्योंकि GS बहुत ज़्यादा है सो इसलिए मैं इसी तरीके से GS पढ़ती हूँ ताकि मुझे याद हो जाए, क्योंकि जो मेरे नोट्स बने हुए हैं वो भी मैंने खुद बनाए हैं, तो इसलिए मुझे और ईज़िली याद हो जाता है। मैं उसमें से याद करके तुरंत इसमें मॉक टेस्ट दे लेती हूँ। सो मुझे और ईज़िली याद हो जाता है। सो इसलिए मेरी GS ठीक ठाक ही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी है। और सो GS पढ़ने के बाद अब मैं ले रही हूँ रीजनिंग की क्लास। आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं रीजनिंग का या मैथ का, तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग के कितने नंबर आ रहे हैं।
हालाँकि मैंने आपको मतलब अपने पोस्ट पे शेयर किया था कि मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था रीज़निंग का टेक्स्ट बुक पे। सो मेरे उसमें 35 में से 31 पॉइंट कुछ नंबर आ रहे थे। तो आप लोग के कितने नंबर आ रहे हैं मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अब मुझे ये भी बताइएगा कि मेरे क्या वो स्कोर सही हैं। मुझे रीज़निंग में एक जैसे मैं दिन में 1 से 1.5 घंटा देती हूँ जो मैं क्लास लेती हूँ, और एक मैं क्विज़ लगाती हूँ, 2 से 3 क्विज़ लगाती हूँ अड्डा पे से। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना क्या रीज़निंग में मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए या 1 से 1.5 घंटा मेरे लिए इनफ है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। सो हालांकि मेरी रीज़निंग ठीक है, कभी कभार मेरे अच्छे नंबर आ जाते हैं, कभी कभार थोड़े से ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, बट फिर भी मैं डेली एक क्लास ले लेती हूँ रीज़निंग की। आप लोग की प्रैक्टिस कैसे चल रही है मुझे ये भी कमेंट्स करके बताना। और आप लोग ने अगर मॉक टेस्ट दिया है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया है, तो उसमें कितने स्कोर बन रहे हैं आप लोग के मुझे वो भी बताना। अभी मैंने फुल मॉक नहीं दिया है, वो भी मैं बहुत जल्दी दूंगी। बाय बाय, टेक केयर।